हेलो इट्स अनदर डे। अभी तिशा को स्कूल से छोड़ के आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेट कैमरा उठाया हाथ में मनिका को छोड़ने के बाद। अभी तिशा को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। एक छोटा सा काम करना है गाड़ी में जो इम्पोर्टेंट है। हमारी सिद्धिविनायक की गणपति की मूर्ति लगी नहीं है गाड़ी में, जो लगाना है। तो अभी घर जाने से पहले सोच रहे हैं कि एक बार वो काम कर ले, सिद्धिविनायक की मूर्ति, गणपति की मूर्ति गाड़ी में लगा ले। सो दैट्स वन थिंग विच आई एम होपिंग वी विल डू इट नाउ। बस उसके बाद देखते हैं। आज का दिन में ज़्यादा कुछ है नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। बट देखते हैं आज को अगर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो अभी हम निकल रहे हैं गाड़ी में कुछ छोटा मोटा काम कराने। बट जैसे मैंने कल बताया था, परसों बताया था मेरी 8 बिट वालों के साथ एक मीटिंग थी जो नहीं हुई। मतलब खाली 8 बिट का ही नहीं है। मतलब मैंने आई ट्राई टू रीच आउट कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, कपल ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनका एरोगेंस है या स्टूपिडिटी। ओके, द रीजन मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जैसे एक यूट्यूबर है आयुष सापरा करके, ओके, अच्छे वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उससे रीच किया, उन्होंने अपना मैनेजर का नंबर दिया। मैंने मैनेजर को बोला कि मेरे पास प्रपोजल है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, आप मुझे टाइम दो जहां पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बता सकता हूं। एंड मैं फॉलो अप कर रहा हूं और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जेनजी टर्म गोस्टिंग, राइट। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि गोस्टिंग करना क्यों है। और सिंपल है यार, मतलब हम सब बिजनेस करते हैं, राइट। मैं मैन्युफैक्चरर से मिलने जाता हूं, वो मिलते हैं, मैं गोस्ट नहीं करता लोगों को, या फिर कोई मुझे गोस्ट नहीं करता। अभी जैसे वी मेट स्टार्टअप गुरु, राइट। जो सेंसेबल लोग होते हैं ना, वो या तो हाँ बोलो या ना बोलो, आपको क्लियर होना चाहिए। आप मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये उनका एरोगेंस है, एटीट्यूड है, या क्या है करके, राइट। क्योंकि इतना उनको समझना पड़ेगा कि आज एक जन टॉप में है, कल नीचे जाएगा, तब ये एरोगेंस कहां लेके जाओगे, राइट। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, बहुत सारे थे जो अभी नहीं है, जो मार्केट में अभी डिमांड में नहीं है। तो आप अब जब द टाइम यूर इन राइज, व्हाई डू यू हैव दैट एरोगेंस? यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। आप या तो क्लियरली बोल दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड सेम थिंग इज विद 8 बिट थग एज वेल। वहां पे शिवराज करके 8 बिट क्रिएटिव से मेरी बात हुई। वी हैड ए कॉल, वी हैड ए कन्वर्जेशन, राइट। उसके बाद गोस्ट क्यों? देखो, आप बिजी हो सकते हो, ओके, आप बिजी हो सकते हो, बट ये तरीका नहीं है, राइट। एंड द सेम थिंग इज विथ थगेश, राइट। मैं उनके टीम से मिलने गया, राइट। उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या टैलेंट है, हमको क्या मैनेज करना है। मतलब देयर हैज टू बी अ वे टू डू बिजनेस। इधर मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि न्यू एज बिजनेस कैसे होता है, या तो फिर ये लोगों को नहीं समझ में आता कि, और मुझे सी वेरी क्लियरली इट लुक्स लाइक एरोगेंस टू मी। मैं आपके पास भीख नहीं मांग रहा हूं, राइट। मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहा हूं जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए है। मैं प्रॉफिट शेयरिंग डील लेके जा रहा हूं आपके पास। तो या तो आपको इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्लियरली बोल दो नहीं है। आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, राइट। मैं एक मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूं, मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, पिंग कर रहा हूं कि आप बोलो तो सही कि आप अवेलेबल हो नहीं हो। आप मेरा दिन क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं किसी और चीज में कुछ और प्रोडक्टिव हो सकता हूं। सो आई एम रियली अपसेट अभी फिलहाल के लिए, है ना। क्योंकि ये जो एटीट्यूड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट। और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज का भी, मतलब यू कांट गोस्ट, राइट। मैं आपको बिजनेस देने के लिए आ रहा हूं, मैं फ्री में काम नहीं कर रहा, ना आपसे चैरिटी मांग रहा हूं, राइट। यू कांट डू दैट, यू कांट। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ वे अ बिजनेस नीड टू बी डन, राइट। क्योंकि कल अगर मैं बड़ा बन गया तो फिर मैं क्या बिहेव करूंगा आपके साथ, या फिर मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए आपके साथ? सो आई थिंक this is one thing what I'm realizing. More people are growing, more attitude and arrogance, right?
ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं पे गायब होती जा रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा रिप्लाई करो, आप मुझे ये करो। आपको हाँ बोलना है आप हाँ बोलो, आपको ना बोलना है आप ना बोलो। आप किसी को ऐसे नहीं रख सकते कि हाँ ठीक है, आप, मैं मैसेज कर रहा हूं ना आपको, आप बोलो कि ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो समझ में आता है। लेकिन आप रिप्लाई ना करो, ये समझ में नहीं आता। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ एटलीस्ट मेजरली विथ टू पीपल। वन इज आयुष सापरा and 8-bit creatives. Okay, so no, I think this is not the attitude, this is not how things work. Sorry. And trust me, the time I go big, I'm not going to be like you. This is a lesson what I'm trying to learn right now, right? If I make it big in my life, this is the attitude or this is the person you don't have to be. तो अभी हम एक छोटे से काम के लिए जा रहे हैं। हमने अपने गाड़ी में अब तक गणपति आइडल नहीं लगाया है, तो वो लगा लेते हैं। और टाइम मिलेगा तो हम आगे पीछे का डैश कैम जो हमारा गाड़ी का था, वो डैश कैम भी हम लगा लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, ये काम करवा लेते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया था, बट या कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, अटेंशन सीक कर सके, समथिंग विच इज़ इनोवेटिव, समथिंग विच इज़ मोर क्रिएटिव, जहाँ पे लोग हमको डायरेक्टली घोस्ट ना करें, है ना। कम से कम कुछ तरीका ढूंढ के निकालते हैं, करते हैं कुछ। फाइनली अभी हम आ गए गाड़ी का डैश कैम का काम कराने। बारिश चालू हो गई है, हमको बीच में ही काम बंद करना पड़ा। अब हम वेट कर रहे हैं, बारिश ख़त्म होगी तब बाकी का काम शुरू करेंगे। बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, हमने काम करना वापस शुरू कर दिया है। छतरी पकड़ गए, वायरिंग का काम चालू है। सो फाइनली हमारा फ्रंट डैश कैम, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन। फ्रंट डैश कैम और रेयर वाला वो रहा, फ्रंट और रेयर डैश कैम हो गया है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने अपनी गणपति बप्पा को भी इंस्टॉल कर दिया, राइट। मैं जनरली इनके पास आता हूँ, यहाँ पे लक्ष्मी ऑटो सेंटर, ये ऑटो फॉर्म के ऑफिशियल डीलर हैं। काम इनका बहुत अच्छा है, खाली एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। सो खाली एक वही प्रॉब्लम है, ये है फ्रंट वाला एंड ये है रेयर। सो आई थिंक दोनों डैश कैम बराबर काम कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं, मनिका को पिकअप करना है। आज बीकेसी का हाल तो बड़ा बेहाल है, ये पूरा का पूरा रेड है और आगे तक पूरा रेड है। तो पिछले 15-20 मिनट से मैं एक ही जगह पे हूँ, मतलब गाड़ियाँ क्रॉल कर रही हैं। वो लाइन तो फिर भी चल रही है, ये हमारे लाइन को क्या हुआ पता नहीं।